नमस्ते छात्राओं। जैसा कि हम पहले की वीडियो में पढ़ते आ रहे हैं रीतिकाल के प्रमुख कवि केशव, उन्हीं के आगे हम पढ़ते हुए रावण और अंगद का जो संवाद चल रहा है उसी से हम आगे पढ़ेंगे। अंगद ने रावण को समझाने का लाख प्रयास किया। कितने ही प्रयास किए हैं अंगद ने समझाने के रावण को, लेकिन रावण समझने को तैयार नहीं होता। रावण को अंगद ने यहाँ तक कह दिया है कि अब ऐसा लगता है कि तू चिता पर चढ़ना चाहता है, लेकिन फिर भी रावण को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जब अंगद उससे ये कह देते हैं कि अब शायद तेरा अंत समय आ गया है, तेरा विनाश का समय आ गया है, इसीलिए तेरी विनाश काले विपरीत बुद्धि हो गई। तब रावण क्या कहता है? रावण ने गर्वपूर्ण घोषणा जब की थी कि मैं भगवान के आगे क्यों झुकूं, जब सब मेरे से महामृत्यु भी मेरे यहाँ दासी का काम करती है, चंद्रमा छत्र लिए खड़े रहते हैं, ब्रह्मा जी मेरे यहाँ वेदों का पाठ किया करते हैं, ऐसा मैं रावण राम के आगे जो सन्यासी के वेश में है, जिसे भैया ने भी निकाल दिया है और अब उसका राज्य भी ले लिया है, ऐसे राम जो वानर भातों की सेना साथ लिए हुए हैं, क्या मैं उनसे डर जाऊंगा? दंभपूर्ण, अभिमानपूर्ण, घमंडपूर्ण, गर्वपूर्ण वाणी कहते हुए रावण आगे क्या कहते हैं, उसका आज हम और आप श्रवण करेंगे। डरे गाय विप्रे अनाथे जो भाजे, पर द्रव्य छाड़े पर स्त्री हिलाजे, पर द्रोह जासो न होवे रति को, सु कैसे लड़े वे से कीने यति। रावण क्या कहता है? डरे गाय विप्र, जो गाय विप्र ब्राह्मणों से डरता है, क्योंकि रघुकुल में यह रीत है कि गाय ब्राह्मण और स्त्री पर हाथ नहीं उठाते हैं, तो उसी का फायदा उठाते हुए रावण कहता है कि जो गाय और ब्राह्मणों से डरता है, अनाथे जो भाजे, अनाथ, अनाथ शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? जिसका कोई नहीं होता। जिसका कोई नहीं होता उसके लिए अनाथ शब्द प्रयोग में आता है। अनाथे जो भाजे, भाजे यानी जो अपनी शरण में रखता है, शरण में रखना। जो अनाथों को, जिसका कोई नहीं होता, उसको भी अपने शरण में रख लेता है, ऐसा राम जो गाय और ब्राह्मणों से तो डरता है, क्योंकि कहा जाता है कि गाय और ब्राह्मणों को मारने से पाप लगता है, स्त्री पर हाथ उठाने से पाप लगता है, इसलिए भगवान ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते जिससे उन्हें उनके पुण्य नष्ट होंगे। लेकिन रावण उसका अलग अर्थ निकाल रहा है कि जो गाय और ब्राह्मणों से डरता है और जिसका कोई नहीं होता, ऐसे अनाथों को अपनी शरण में रखता है, और द्रव्य छाड़े, जो दूसरों के धन को छूता भी नहीं है, द्रव्य भी धन, जो दूसरों के धन को छोड़ देता है, छूता भी नहीं है, पर स्त्रियां लाजे, और दूसरों की स्त्रियों से जो लज्जित होते हैं, शर्म महसूस करते हैं, जो दूसरों के धन को छूता भी नहीं है, जो दूसरों की स्त्रियों से शर्म महसूस करते हैं, ऐसा श्री राम मेरे जैसे पराक्रमी रावण का क्या बिगाड़ सकता? अभिमान हो बस होकर के रावण ललकारते हुए अंगद से कहते हैं कि जो गाय और ब्राह्मणों को से डरता है, अनाथों को जो अपनी शरणागति में रखता है, जिससे जरा सा भी जो किसी के धन को नहीं छूता है, और दूसरों की स्त्रियों से भी जो शर्म महसूस करता है, परद्रोह जासो न होवे रति को, रति भी जरा सा भी, परद्रोह यानी दूसरों की बुराई, जिससे दूसरों की बुराई, दूसरों को कष्ट, दूसरों को दर्द जरा सा भी नहीं दिया जाता। भगवान है दुखों को हर लेने वाले, भगवान है दूसरों के दुखों को हर लेने वाले हैं, कम कर देने वाले हैं। वो किसी को भला दुख कैसे दे सकते हैं? परिद्रोह जासो न होवे रति को, जिससे जरा सा भी दूसरों का बुरा नहीं होता है, बुराई नहीं होती है। तो कैसे लड़े वे से कीने यति को, यति में जिसने सन्यासी का वेश बनाया हुआ है, जिसने सन्यासी का वेश बनाया हुआ है, ऐसा रावण मुझसे कैसे युद्ध में विजय प्राप्त कर सकता? जिसने सन्यासी का वेश बनाया हुआ है, ऐसा रावण, ऐसा राम मुझ जैसे रावण से, बलशाली रावण से, जिसके यहाँ मृत्यु भी दासी का काम किया करती है, कैसे विजय प्राप्त कर सकता? एक बार फिर से, जो गाय और ब्राह्मणों से डरता है, जो अनाथों को अपनी
शरण में रखता है, जो दूसरों के धन को छूता भी नहीं है, जो दूसरों की स्त्रियों से शर्म महसूस करता है, जिससे दूसरों का जरा सा भी बुरा नहीं होता, ऐसा सन्यासी के वेश को धारण करने वाला श्री राम संग्राम यानी युद्ध में मुझसे कैसे विजय प्राप्त कर सकता है? वह राम मुझसे कैसे विजय प्राप्त कर सकता है जिससे दूसरों का जरा सा भी बुरा नहीं होता? वो भगवान में किसी का बुरा नहीं करते, बल्कि बुराई को समाप्त करने के लिए ही उनका जन्म हुआ। आगे रावण कहता है अपनी दम्भ को आगे बढ़ाते हुए, गेंद करोगे खेल को हरिगिरी केशोदास, शीश चढ़ाए आपने कमल समान साहस। रावण और अभिमानी होते हुए, अहंकार करते हुए कहता है कि गेंद करोगे खेल में, जिस प्रकार बच्चा खेल में बॉल को गेंद को उठा लेता है अपने हाथ में, उसी प्रकार मैंने हरगिरी, हर में शिव, गिरी में पर्वत, कौन से पर्वत पर रहते हैं भगवान शिव? कैलाश, कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं भगवान शिव। केशवदास यहाँ आएगा कवि केशवदास की, ठीक है। तो रावण अभिमान करते हुए कहता है कि मैंने खेल खेल में जिस प्रकार बालक गेंद को अपने हाथों में उठा लेता है, उसी प्रकार मैंने खेल खेल में शिव जी, हर में शंकर भगवान, गिरिनिश पर्वत, शंकर भगवान जिस पर्वत पर विराजते अर्थात कैलाश पर्वत को यूं ही उठा लिया। खेल खेल में मैंने कैलाश पर्वत को अपने हाथों से उठा लिया था और शीश चढ़ाए आपने और मैंने अपने सिर चढ़ा दिए थे भगवान पर कमल समान साहस यानी प्रसन्नता पूर्वक। साहस का अर्थ होता है प्रसन्नता पूर्वक, मैंने कमल के समान अपने सिरों को भगवान शिव को समर्पित कर दिया था। ऐसे मुझे रावण का, वह सन्यासी के वेश को धारण करने वाला श्री राम मेरा क्या बिगाड़ सकता है? क्या संग्राम में मुझे पराजित कर सकता है? ना ही तो उसके पास सेना है, ना ही लड़ने के लिए रथ है, अस्त्र शस्त्र भी नहीं है और सन्यासी के वेश में है, कवच भी नहीं है, तो क्या वह राम मुझे युद्ध में हरा सकता है? रावण अंगद से इस प्रकार की जब वाणी बोलते हैं तब अंगद क्या कहते हैं उसका आगे वर्णन सुनिए। जैसो तुम कहते उठायो एक गिरिवर, ऐसे कोटि कपेने के बालक के उठा वही काटे जो कहते सीसी काटत घने रे भाग, भागर के खेल कहाँ भट पद वही, जीत जो सुरेश रन शाप ऋषि नारी को समझत हम जो जिराते समझा वही, वह राम पाए सुख पाई करे तपी तप, सीता जी को देव देव दंडुभी बचाओ। अभी भी दूसरी नीति का परिचय देते हुए अंगद कहते हैं, अभी भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं रावण को, जबकि रावण ने कहा है कि वो राम मेरे से सन्यासी के वेश में युद्ध में नहीं जीत सकता, लेकिन फिर भी भगवान की महिमा का वर्णन करते हुए अंगद विनयपूर्वक कहते हैं कि जैसे तुम्हें कहे तो उठायो एक गिरिवर। रावण ने कहा कि मैंने कैलाश पर्वत को गेंद की समान उठा दिया अपने हाथों में खेल खेल में। उस पर कहते हैं कि जैसे कि तुमने कहा रावण कि तुमने एक पर्वत को उठाया, तुमने एक पर्वत को उठाया था, ऐसे कोटि कपिली के बालक उठावे, कपिल यानी बंदरों के बच्चे रोज ही उठाया करते। भगवान हनुमान जी ने भी तो द्रोणागिरी पर्वत उठाया था जब लक्ष्मण को बाण लगा था, शक्ति लगी थी तब, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए अंगद कहता है ऐसे कोटि कपिली के बालक को उठावे, ऐसे पर्वतों को तो बंदरों के जो बच्चे हैं वो उठाते ही रहते हैं। जैसे तुमने कैलाश पर्वत को गेंद के समान अपने हाथों में उठाया था, वैसे ही बालकों के बच्चे, बंदरों के बालक यूं ही ऐसे पर्वतों को रोज उठाया करते। काटे जो कहते शीश काटत घनेरी घाट, तुमने कहा कि तुमने शीश चढ़ाए थे प्रसन्नता पूर्वक भगवान शिव पर, अपने सिरों को काट काट कर चढ़ाया था, तो शीश काटत घनेरी। जादू के खेल में भी तो जादूगर काट के दिखाता है। घनेरे घाट यानी मदारी का खेल, जादू का खेल, खेल के लिए प्रयुक्त होता है घनेरे घाट शब्द। अब यहाँ मदारी का तो समझ में नहीं आएगा क्योंकि मदारी कभी सिर काट के नहीं दिखाता है। तो जिस प्रकार जादू के खेल में जादूगर सिर काट करके दिखाता है, वैसे अगर तुमने सिर काट कर भगवान को चढ़ाए तो कोई आश्चर्य नहीं। जादू के खेल में जादूगर जिस प्रकार सिर काट काट के दिखाता है,
अगर तुमने वैसे ही अपने सिर काट कर दिखाए हैं तो इसमें कोई भी बहादुरी का काम नहीं। भगर के खेल कहाँ भट पद पावई। कबड्डी का खेल होता है, जादू का खेल होता है कबड्डी का, उसमें जीत कर आने वाले को भी कहाँ विजेता का पद दिया जाता है। सबको छू कर आया है तो कहाँ वो विजयी हो जाता है, विजयी नहीं माना जाता है। जीते जो सुरेश रवि शाप ऋषि नारी हो। सुरेश यानी सुरधनीश, सुरधन ईश, गुण संधि। सुरेश में कौन आएगा, इंद्र भगवान, देवताओं के जो अधिपति हैं इंद्र भगवान, उन्हें सुरेश कहा जाता है। तो जीते जो सुरेश, तुमने इंद्र को विजय प्राप्त की है इंद्र पर, शाप ऋषि नारी ही को। देखिए इस चीज पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। एक ग्रंथि इस प्रकार है, इसमें ऋषि नारी, कौन से ऋषि की कौन सी नारी थी, क्या श्राप दिया था, उसका छोटा सा वर्णन है आपकी पाठ्य पुस्तक में। एक बार गौतम ऋषि की पत्नी बहुत सुंदर थी, अहिल्या उनका नाम। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या थी, वो अत्यधिक रूपवान थी, सुंदर थी। एक बार इंद्र ने चालाकी से चंद्रमा को साथ में लेकर के ऋषि की पत्नी अहिल्या के पास वो आते हैं और ऋषि प्रातः काल जब स्नान ध्यान आदि के लिए घर चले जाते हैं कुटिया से बाहर, तो ऋषि का वेश बना करके इंद्र वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। अहिल्या के साथ होने के कारण ऋषि जब वापस आ जाते हैं और अहिल्या के साथ इंद्र भगवान को देखते हैं तो ऋषि अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं, गौतम ऋषि, और उसे श्राप देते हैं तले, और अहिल्या को भी पत्थर के हो जाने का श्राप दे देते हैं। लेकिन अहिल्या पत्थर की बनने से पहले इंद्र भगवान को श्राप दे देती है कि तुम जब भी कोई भी युद्ध करोगे अब के बाद उसमें विजय प्राप्त नहीं करोगे, पराजित हासिल होगी। तुमने एक नारी के मान को भंग किया है, एक स्त्री के मान को भंग किया है, मेरे पति के रूप में आकर के तुमने मेरे से छल किया है, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि आज अब के बाद जब भी तुम युद्ध करोगे तब तुम्हें पराजय ही हासिल होगी। उस ऋषि की पत्नी के श्राप के कारण इंद्र को रावण ने जीत लिया था। शायद समझ में कम आया होगा, फिर से वर्णन करेंगे। तुम जो कहते हो कि मैंने शीश को काट कर चढ़ाया था, तो जादू के खेल में भी तो जादूगर शीश को काट काट करके चढ़ाता है। यहाँ समझ में आया। भगर के खेल, भगर यानी कबड्डी के खेल में भी, जादू के खेल में भी कहाँ किसको जीतने पर पदवी प्राप्त होती है। और तुमने जो कहते हो कि मैंने इंद्र को भी अपना दास बना रखा है, इंद्र पर भी मैंने विजय प्राप्त की है, तो वो तो गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का इंद्र को श्राप लगा था। श्राप क्या लगा था कि तुम्हें विजय प्राप्त नहीं होगी, तुमने एक स्त्री की मान का मर्दन किया है, इसलिए हे इंद्र अब तुम जिससे भी युद्ध करोगे तुम्हें पराजय ही हासिल होगी। और श्राप के कारण तुमने इंद्र भगवान पर विजय प्राप्त की है। समुझत हमें नाती समझाने पुलिस ऋषि के कुल में जन्म लिए हो, केकसी के पुत्र हो, और विशर्वा ऋषि विशर्वा थे उनके पिता, वो बहुत अच्छे संत थे, ऋषि थे, तो उनके पुत्र हो, ब्राह्मण हो, इसीलिए हम तुम्हें समझा रहे हैं। द्विज मीन्स ब्राह्मण, और रघुकुल में रीत है कि ब्राह्मण और स्त्री और गायों पर हाथ नहीं उठाया जाता, इसीलिए तुम्हें समझा रहे हैं। अगर तुमने कहा द्विज नाते समझावेगी, तुम ब्राह्मण जाति से हो, विशर्वा ऋषि के पुत्र हो, इसीलिए हम तुम्हें समझा रहे हैं। विशर्वा कौन थे? विशर्वा रावण के पिताजी थे और उनकी माता का नाम था केकसी। केकसी राक्षसी थी। विशर्वा ऋषि तपस्या कर रहे होते हैं और केकसी को उन पर प्रेम में आ जाती हैं केकसी, तब विशर्वा और केकसी के गर्भ से उनका विवाह हो जाता है और केकसी के गर्भ से रावण का जन्म। तो विशर्वा ब्राह्मण थे, ऋषि थे, इसीलिए हम तुम्हें समझा रहे हैं। वहो राम पाए, वहो यानी शरण में चले जाओ, भगवान की शरण में चले जाओ, सुख पाए कर। यह तपस्वी भी जिन चरणों को पाने के लिए तपस्या किया करते हैं,
बड़े बड़े तपस्वी भी जिनके चरणों को प्राप्त करने के लिए तप किया करते हैं, हे रावण उन राम के चरणों में चले जाओ, वहाँ तुम्हें अत्यधिक सुख की प्राप्ति। अंगद उन्हें एक बार समझाते हुए रावण से कहते हैं कि तुम भगवान राम के चरणों में चले जाओ, जिन्हें प्राप्त करने के लिए तपस्वी भी तप किया करते हैं। किन्हें प्राप्त करने के लिए? भगवान श्री राम के चरणों की शरण को प्राप्त करने के लिए तपस्वी भी तप किया करते हैं। तुम ऐसे राम के चरणों में चले जाओ, शरण में चले जाओ, वहाँ तुम्हें अत्यधिक सुख की प्राप्ति होगी। सीता जी को देहु, अन्यथा सीता जी उन्हें दे दीजिए वापस, दे दुंदुभी बजाओ, तुम्हारे इस कार्य के लिए देवता भी तुम्हें दुंदुभी बजा करके तुम्हारा स्वागत करें। सीता जी तुम भगवान राम को वापस दे दो, इस कार्य के लिए देवता दुंदुभी बजा करके तुम्हारा स्वागत करेंगे, तुम्हारा सत्कार करेंगे। एक बार फिर से जब रावण ने कहा कि मैंने कैलाश पर्वत को उठाया है, तब अंगद एक बार पुनः समझाते हुए कहते हैं, भगवान की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, भगवान के दीन बंधु होने का, शरणागत वत्सल होने का वर्णन करते हुए कहते हैं, जैसो तुमने कहा है कि तुमने एक गिरवर यानी कैलाश पर्वत को उठाया, ऐसे करोड़ों कवियों के, बंदरों के बालक पर्वतों को उठाया ही करते हैं। जैसे तुम कहते हो कि मैंने शीश काट करके भगवान सिर पर चढ़ाई है, तो जादू के खेल में भी जादूगर सिर काट करके चढ़ाता रहता है, और कबड्डी के खेल में भी जीत कर आने वाले को कौन से पद की प्राप्ति होती है। और तुम कहते हो कि तुमने इंद्र भगवान को जीता था, तो वह तो ऋषि पत्नी गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का उन्हें श्राप लगा हुआ था, तुम ब्राह्मण हो, विश्वास ऋषि के पुत्र हो, इसीलिए हम तुम्हें समझा रहे हैं। अगर तुम सुख पाना चाहते हो तो भगवान श्री राम के चरणों में चले जाओ, क्योंकि जिन चरणों को पाने के लिए बड़े बड़े तपस्वी भी तपस्या किया करते हैं, वहाँ जाकर के तुम्हें सुख की प्राप्ति होगी। तुम सीता जी को उन्हें वापस दे दो, इस कार्य के लिए देवता भी दुंदुभी बजाकर, नगाड़ा बजाकर, बाजा बजा करके तुम्हें सम्मान देंगे, सत्कार। भगवान की शरण में जाने पर तुम्हारा अवश्य उद्धार होगा। हे रावण, तुम्हें भगवान के पास चले जाना चाहिए, सीता जी उन्हें वापस दे देनी चाहिए, ऐसा अंगद रावण को समझाते हुए विनय कर रही है। शेष कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।